हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं डू यू स्टिल लव मी का। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वांगशन लॉन्ग स्टोरी चल रही है तो शांगमांग बीच में शॉर्ट स्टोरी आएगी। तो जो भी वांगशन लवर हैं और वन शॉट चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं वांगशन वन शॉट को छोड़ दूंगी, तो ऐसा नहीं है। एक बार बस ये वाला एफएफ ख़त्म होने दो, उसके बाद मेरे पास एक स्टोरी है जो कि एंजल और डेवल के साइको के साथ एक पुलिस वाले की स्टोरी है। तो उसे मैं लेके आऊँगी 2 पार्ट में, जो कि 2-2 घंटे की होने वाली है। टेंशन मत लीजिए, बस एक बार इस वांगशन एफएफ को ख़त्म होने दिए, जो कि हमारे 2 या 5 हाँ 5 या 6 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम वांगशन और शांगवान दोनों वन शॉट लेके आएंगे। फिक्र मत कीजिए, ठीक है। और हम आज के पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि हमारी शुया ने एक स्टूपिड सा आइडिया हमारे विंग को दिया था, जिसके बाद हमारा जो विंग था ना उस स्टूपिड आइडिया को फॉलो करता है एंड बहुत बड़ी सी एक सेक्सी ड्रेस ले आता है एंड वांग जी को सेड्यूस करने के लिए वो वहाँ पर बैठ जाता है। फर्स्ट थिंग तो ये थी कि वांग जी जब उसको देखता है ना तो एकदम फ्लैट हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वेविजन जैसा इनोसेंट इंसान ऐसी चीज़ कर सकता है। लेकिन वांग जी को ये पता था कि किसी न किसी ने विंग को मतलब ऐसा दे रखा है, मतलब विंग अपने आप से कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग ऐसी चीज़ों के बारे में जानता तक नहीं है। लास्ट टाइम हमने आखिरी में यही देखा था कि हमारे विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे एंड उन्होंने 1 साल के बाद अपनी मैरिज के फर्स्ट मतलब मैरिज के जो नेक्स्ट लेवल होता है ना रिलेशनशिप का, उसे निभा लिया था। एंड यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों सो गए थे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे सबसे पहले वांग जी की नींद खुलती है। वांग जी जैसे नींद खुलता है ना तो घड़ी की तरफ देखकर 8 बज चुके थे। उसके बाद वांग जी का नींद हमारे जो थी ना नजरें जाती हैं हमारी वेवशन पे, जो कि सोया हुआ था। वांग जी हमारी विंग की तरफ देखता है। वांग जी और विंग अभी भी निकेट थे एंड यहाँ पर उनके ऊपर ब्लैंकेट था। वांग जी को याद आता है कल रात को वो और विंग अपने मतलब इस रिलेशनशिप 1 साल के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब वांग जी जो था ना वो हमारे विंग को देखने लग जाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग चाहता है कि वो उसके साथ फैमिली बनाए एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली के जो एक स्टेप था ना उन्होंने पार कर चुका है। वांग जी आज बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी हमारे विंग के फरट पे किस करता है एंड यहाँ पर उसे पता था कि विंग को आज बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो वांग जी था वो उड़ जाता है। उठने के बाद हमारा जो विंग था ना उसे क्या कहते हैं मतलब विंग जो था ना उसे वहीं पर ही सोने देता है, क्योंकि विंग अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होगा एंड विंग का भी नींद नहीं खुला था, क्योंकि करीबन कह सकते हैं ना रात के काफ़ी देर तक ये इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से हमारे विंग को सही से नींद भी नहीं आ रही थी। वांग जी कर्ज नहीं उठाता है क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से विंग उड़ सकता था। यहाँ पर हमारे जो वांग जी था ना सबसे पहले शावर रूम में जाता है। शावर रूम में जाने के बाद शावर लेने के बाद एकदम फ्रेश अप इनफ होने के बाद हमारा जो वांग जी था वो आराम से बाहर आता है। आराम से बाहर आने के बाद उसने कपड़े पहने एंड सीधा वो मेज़ को बोल देता है कि साथ मतलब जो मेडिसिन थे ना उसको लाने के लिए। मेज़ उसे मेडिसिन दे देता है एंड यहाँ पर वो डोर को बंद कर देता है। मेडिसिन होने के बाद पाने के बाद मतलब लेने के बाद उसके बाद सबसे पहले वो मेज़ को बुलाता है एंड उसके साथ हमारे सारे जो कमरा था ना जो कि हमारी कैंडल लाइट से फ्लावर से डेकोरेटेड था उन्हें साफ़ करवाता है, क्योंकि वो कल के करे हुए थे तो अभी तक वो सभी मुरझा गए थे। तो यहाँ पर जो मेज़ थी ना वो सारी चीज़ें साफ़ कर देते बिना ऊपर देखे हुए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना, वांग जी के हस्बैंड को कोई नहीं देख सकता है। वांग जी वहीं खड़े होकर सारी सफाई करवा देता है। उसके बाद उससे हमारी मेज़ को जाने के लिए कह देता है। वांग जी खुद हमारी विंग के नीचे से जो बेडशीट थी ना जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गई थी उसे चेंज करता है एंड यहाँ पर न्यू बेडशीट उसमें लगा देता है एंड उसके बाद विंग को अच्छे से उसमें लेटाता है एंड जो ब्लैंकेट था उसे कर देता है। अब वांग जी ना हमारा साइड में जाके बैठ जाता है एंड हमारे विंग का ना इंतज़ार करने लग जाता है कि विंग कब उठेगा। अब 10 बजे जाके ना हमारे विंग का ना वेवशन का नींद जाके खुलता है, टूटता है एंड विंग ना एकदम उठ जाता है। विंग उठ के देखता है कि वांग जी उसके साइड में है, मतलब उसे देख रहा है। विंग बोलता है गुड मॉर्निंग वांग जी। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग विंग, आर यू ओके। विंग बोलता है मैं ठीक हूँ। यहाँ पर विंग जैसे ही उठता है ना तो वो ज़ोर से चिल्लाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वांग जी। वांग जी बोलता है इट्स ओके विंग, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इस वजह से ऐसा हुआ है। वांग जी विंग को ना काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग फील हो रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल उन्होंने अपने रिलेशनशिप अपनी फैमिली को बढ़ाने का एक फ़र्स्ट स्टेप किया एंड वो दोनों इंटीमेट हुए, जो कि वो 1 साल में नहीं हुए थे। यहाँ पर विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था एंड वो अपने हाथों को ना अपने फेस पे रख देता है। वांग जी जब विंग का ना ब्लशिंग फेस दिखता है ना तो वो भी हंसता है। वांग जी विंग के ना फेस है ना उस अपने हाथों को हटाता है, उसके हाथों को हटाता है बोलता है आज क्यों शर्मा रहे हो विंग, कल तो तुम बहुत ज़्यादा बोलते। जहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांग जी ऐसा मत बोलो ना। तो यहाँ पर जो वांग जी था
वो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सुनो विंग, सुनो। तो यहाँ पर जो विंग ना नोट करता है, वांगजी बोलता है तुम्हें ये सिर्फ चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट मांग सकते हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें जो स्ट्रफ्स होते हैं ना वो सभी सीखो, क्योंकि ये चीज़ मतलब एक लस्ट होती है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। लस्ट और प्यार में दोनों अंतर होता है, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं देखता हूँ, मेरे को तुम्हारा हर्ट चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना कि आज के बाद ये सारी चीज़ मत करना, अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, और वैसे भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा, वैसे तुम्हें मेरे को वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है, विंग को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी, हमारी जो ये चीज़ें थी ना उसे नहीं पता थी, फर्स्ट टाइम वो ट्राई करना चाहता था, एज शुयांग ने कहा था कि वांगजी खुश हो जाएगा, तो इसी वजह से उसने किया था। अब विंग को ना कहीं शुयांग को पीटने का मन करता है, क्योंकि आज विंग का ना पूरा जो कमर था वो दर्द कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राउंड कर चुके थे। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता है वांगजी मेरे पीछे दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है इट्स ओके विंग, एक काम करो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, उसके बाद तुम एक बार मेडिसिन ले लेना। तो विंग बोलता है लेकिन मैं नहाया हुआ नहीं हूँ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है तो चलो नहला देता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम मुझे नहलाओगे? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ क्यों, क्या हो गया, मैं तुम्हें नहला नहीं सकता हूँ? तो विंग ने अपने आप को कवर कर देता है, बोलता नहीं वांगजी मैं खुद नहा लूँगा। यहाँ पर जो वांगजी था वो विंग के करीब आता है और उसके कान पे बोलता है कल रात को तो मैंने सब कुछ देख लिया विंग, तो तुम क्या छुपा रहे हो, चलो अब ज़्यादा शाइनेस फील हटा दो और मैं तुम्हें नहलाने ले जा रहा हूँ। अब वांगजी जो था ना वो विंग के ना ब्लैंकेट के साथ उसे उठा लेता है, एंड वांगजी विंग जो था ना हमारे ब्लैंकेट के अंदर दुबक जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता, उसे काफ़ी ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। वांगजी विंग को वॉशरूम के अंदर लेके जाता है, सबसे पहले जो बाथ टब था ना उसे गर्म पानी से फिल करता है, उसके बाद जो विंग था ना उसे ब्लैंकेट से हटाने के बाद बाथ टब में रख देता है, जहाँ पर बाथ टब के जो वार्म वाटर था जैसे फील करके हमारे जो विंग था ना उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, उसे ऐसा लगा था कि उसकी बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथिंग लगी थी, जो कि पहले हार्ड हो चुकी थी। वहीं ना वांगजी ना अब हमारी विंग के ना थोड़ा ना हेयर को ड्राई करने मतलब उसे वॉश करने लग जाता है, विंग को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड कहीं ना हमारा जो विंग ना इतना ज़्यादा स्मूथिंग फील कर रहा था ना, उसे मतलब नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड उसे भूख भी लग रही थी। यहाँ पर वांगजी ना सबसे पहले हमारे बीन के बालों को साफ़ करता है, उसके बाद उसके बॉडी को वॉश करता है, एंड उसको ना नहला धुला के टावल में लपेट के फिर हमारी बीन को बाहर लेके आता है। बीन को बाहर ले जाने के बाद हमारा जो वांगजी था फिर से बेड पे रख देता है। अब विंग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो विंग के लिए ना लाइट ब्रेकफास्ट मंगाता है, जिसमें कुछ टोस्ट थे, जिसमें बटर लगा हुआ था, एंड जूस का गिलास था, एंड यहाँ पर कुछ ओट्स थे। अब विंग ना हमारे उन सबको देखता है ना, उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी वो झटपट से खाने लग जाता है, एंड वांगजी भी अपना खाना खा रहा था। वांगजी के लिए ना सिंपली मतलब जो सुबह का थोड़ा बहुत नाश्ता होता है ना वो खा रहा था हल्का फुल्का। अब वांगजी जब देखता है ना कि विंग खा चुका है, उसने सब कुछ खा लिया है, तो वांगजी ना विंग के पास आता है, उसके माउथ को साफ़ करता है, उसके बाद उसको ना मेडिसिन देता है जो कि एक पेन किलर थी। विंग ना जैसे पेन किलर को कंज्यूम करता है उसके बाद वो हमारा उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब वांगजी बोलता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए विंग, तब तक के लिए मेरा एक बिजनेस मीटिंग है, मैं उसे जल्दी से जल्द कंप्लीट करके दिन तक आ जाऊँगा। तो विंग था वो बोलता है जाना ज़रूरी है वांगजी? जो वांगजी बोलता ज़रूरी है, मैं जल्दी आ जाऊँगा विंग। तो विंग बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील करता है, क्योंकि वांगजी के साथ वो थोड़ा सा और समय बिताना चाहता था। वांगजी जाते जाते हमारे विंग के लिप्स पे किस करता है एंड बोलता है रिमेंबर ऑलवेज आई लव यू। यहाँ पर जो विंग था ना वो भी बोलता है आई लव यू टू वांगजी। तो वांगजी ना वहाँ से अपना बैग लेता है एंड चला जाता है। अब वांगजी का ना जो ड्राइवर था पहले से खड़ा हुआ था, एंड जो सेक्रेटरी था वो भी पहले ही आ चुका था, एंड वांगजी जैसे इस ड्राइवर सीट पे बैठता है तो वो हमारा कार को चलाने लग जाता है। आज ना वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसके माइंड में कल रात की बातें याद आ रही थी, एंड वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जो ड्राइवर थे एंड जो सेक्रेटरी आगे बैठे हुए थे ना वो बैक साइड के मिरर से हमारे वांगजी को स्माइल करते हुए देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जो बॉस है ना वो स्माइल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि वो कोरिया कंट्री में आए थे ना, तो जैसे उन्होंने इस जो ब्रांचेस को संभाला था ना तब से वो सभी को डांटे जा रहे थे, क्योंकि किसी का भी काम उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आज उनके जो बॉस है वो स्माइल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात होगी उसके बॉस के साथ? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड इशारे में पूछ रहे होते हैं कि आज बॉस को हुआ क्या है। तो जो बॉस थे उन्हें क्या पता, आज तो बॉस को बहुत बहुत कल रात को उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे जो बॉस थे वो देखते हैं कि उनके जो सेक्रेटरी और जो उनके ड्राइवर था ना उन पर कुछ खुसर फुसर चढ़ रही थी। वांगजी बोलता है क्या है जल्दी चलो। तो यहाँ पर जो
दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ना खुसुर-फुसुर कर रहे थे, तो वो ना वांगजी की ना वॉइस सुन के वो सीधा हमारे मतलब आगे रोड पे ध्यान दे देते हैं एंड वांगजी को ना वो लेकर ऑफिस में चले जाते हैं एंड वांगजी भी अपनी मीटिंग्स में एकदम खो जाता है। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है 11 बजे जाकर ना हमारा जो विंग था ना वो एकदम सोया हुआ था और उसको ना थोड़ा स्मूदिंग मिला था, क्योंकि 1 घंटे पहले ही वांगजी ने ना उसे पहले पेन किलर दे दी थी, जिस वजह से उसका जो बॉडी था वो कम पेन कर रहा था एंड विंग ना आराम से सो रखा था। विंग ना इतनी गहरी में नींद में था ना, क्या बताए, वो सोच चाहता था कि बस अब वो सोता ही रहे, दिन भर सोता ही रहे। लेकिन प्यारे से विंग के ना नींद खुल जाती है, क्योंकि उसका फ़ोन बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करने लग जाता है। विंग को आज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि कल रात की एक्टिविटी की वजह से आज भी विंग का ना बॉडी पेन कर रहा था एंड ऊपर से कौन गधा है जिसे कॉल करा है। विंग के मन में बस यही चल रहा था। विंग ना कॉल को उठाने के लिए अपने फ़ोन को ग्रैब करता है एंड उसके बाद वो देखता है कॉलर का नाम देखते ही हमारे विंग को ना गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो शुयांग का कॉल था। यहाँ पर जो विंग था वो कॉल उठाता है, शुयांग बोलता है, और विंग कैसा रहा सब कुछ, यार सच बता, कुछ हुआ तुम्हारे बीच में? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, शुयांग थैंक यू यार। तो शुयांग बोलता है, इट्स ओके विंग, मुझे पता था, मैं सब कुछ जानता हूँ विंग, तुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे पैसे देने, अरे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे तेरे लिए तो दिल हाजिर है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, पैसे, चॉकलेट, मैं तो तेरे को लात देने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर विंग था वो बोलता है, तुमने ये आइडिया क्यों दिया मुझे घटिया सा? तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है, क्या हुआ, वांगजी को मज़ा नहीं आया? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, शुयांग शट अप। शुयांग बोलता है, अरे मेरे को पता है विंग, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि तुम रात को बहुत ज़्यादा थके हुए आए होंगे। बोलो बोलो क्या हुआ विंग? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, शुयांग। शुयांग बोलता है, अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं देख तेरे को एक वादा दिया, मतलब तेरे को ना एक आइडिया दिया था, अब बता कैसा हुआ सब कुछ? तो यहाँ पर जो विंग था ना काफ़ी ज़्यादा शर्माया था। विंग बोलता है, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर शुयांग था बोलता है, इसका मतलब तुम वो हो गए? तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो वो था शुयांग, वो बोलता है, चलो फिर जब तुम आओगे ना तो हम दोनों पार्टी करेंगे। तो विंग बोलता है, किस चीज़ की? तो शुयांग बोलता है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा भाई जो कि एक साल से शादीशुदा होकर बैचलर था, उसकी वर्जिनिटी किसी ने तो लूज़ करी। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, शुयांग यू मॉन्स्टर। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है गुस्सा मत कर, क्योंकि मुझे जाना है अब रेस्टोरेंट में, प्लीज़ विंग जल्दी आ जा, तेरे बिना दिल नहीं लगता। तो विंग बोलता है, ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है, बाय, बाद में बात करेंगे, और क्या कहते हैं, अपनी पीठ का ध्यान रखना, क्या पता रात को वांगजी फिर से आके तुझे तोड़ दे। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, शट अप। इतना कहकर विंग ना अपना फ़ोन काट देता है एंड शुयांग दूसरी लाइन में हंसता ही रह जाता है। विंग ना हमारे फ़ोन को साइड में रखता है। अब विंग देखता है ना पूरे 11 बज चुके हैं, उसे उठना चाहिए। अब विंग को ना ज़्यादा नींद भी नहीं आया था। पहले जब नींद आया था कि शुयांग का कॉल आ गया एंड शुयांग के बात करने के बाद विंग का तो हमारी नींद ही ख़त्म हो गया। विंग ना थोड़ा थोड़ा उठता है। अब उसके बैक में ना उसे ज़्यादा पेन तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा था, क्योंकि उसे पता था इसका फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा पेन होने ही वाला है। विंग उठता है, उसके बाद ना जो कपड़े थे उसे पहन लेता है। बहुत कम ही कंफर्टेबल कपड़े पहनता है, ढीले ढाले। उसके बाद नीचे आने लग जाता है। विंग पहले डोर को पकड़ता है, उसके बाद हमारा फ्लोर जो नीचे स्टेयर्स को पकड़ता है एंड वो ना धीरे धीरे कर चल रहा था। उसको पता नहीं था, उसके ना जो पैर थे ना वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे कल की एक्टिविटी की वजह से। अब जो मेड थी ना हमारे यंग मास्टर को देखती है एंड जो मेड थी ना उन्हें पता चल चुका था कि क्या हुआ है उन दोनों के बीच में। एंड यहाँ पर पूरे मेंशन में खुशपुसू हो जाती है कि कल उन दोनों के बीच में क्या चला है, उन्होंने क्या देखा। विंग जो गाना हिल हिल के आता था, तो जो मेज थी उधर की वो बोलती है, कोरिया में मतलब एक दूसरे कन्वर्सेशन कर रही थी एंड यहाँ पे वो बोलती है, यंग एलजे मास्टर कितने ज़्यादा बुरे हैं, इतने प्यारे से यंग मास्टर को बिल्कुल हिला के रख दिया। तो यहाँ पर जो दूसरी मेज थी वो बोलता, ऐसे ही लग रहा है, तभी तो देखो यंग मास्टर कितना ज़्यादा हिल रहे हैं, ओह मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए। तो यहाँ पर जो मेज थी वो बोलता, सही बोला आपने। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो नीचे आता है एंड देखता है कि सभी उसे देख रहे थे। विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, वो क्या बोले, उस ऐसे फील हो रहा है, वो सही से नहीं चल सकता है। विंग ना उन सबकी नज़रों से थोड़ा हटता है एंड उसके बाद हमारे जो मेज थी ना उन्हें बोलता है कि आप प्लीज़ आप मेरे लिए टी लेके आ सकते हैं गार्डन में। तो यहाँ पर जो मेज थी वो बोलते ओके, मेज बोलती है, क्या सर हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो विंग था बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर विंग ना कैसे भी करके हमारा सपोर्ट लेकर बाहर आता है, जहाँ पर गार्डन में ना आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा था ना एंड हवा चल रही थी। विंग ना जैसे ही जाता है ना वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में लगी हुई चेयर थी। यहाँ पर विंग के लिए ना कॉफ़ी भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत कुशन्स भी आ जाते हैं, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे स्नैक्स होते हैं। विंग ना उन्हें पकड़ता है एंड वो खाने लग जाता है एंड धीरे धीरे करके खाते हुए समय के बाद वो ना चारों तरफ देखने लग जाता है एंड जो हवा थी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदिंग चली थी एंड विंग बहुत ज़्यादा खुश था आज।
विंग अपने मन में कहता है अब बहुत हो चुका है, अब मेरा और वांगजी का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है अब कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता है। मैं और वांगजी हमेशा इस ज़िंदगी के जो रास्ता था ना उसमें अकेले चलेंगे। और विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था। इधर हमारे जो विंग था ना वहाँ से शीन हटा के हमारे लान मेंशन का दिखाया जाता है। लान मेंशन का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो लान मेंशन में अभी कोई नहीं था, क्योंकि सुबह के जो मीटिंग थी ना उसके लिए हमारी जो म्याम्या थी एंड साथ में हमारे जो कुरैन थे वो चले गए थे। एंड यहाँ पर जो म्याम्या और कुरैन वहाँ से चले गए थे, तो हमारी मैडम यू यहाँ पर सॉरी मैडम लान वहाँ पर अकेली थी। यहाँ पर मैडम लान जो थी ना वो हमारी बाहर गार्डनिंग कर रही थी, क्योंकि वो ना फ्री टाइम पे यही किया करती थी। एंड जो मेड्स थी उनका हेल्प कर रही थी। मैडम लान जैसे गार्डनिंग कर रही होती है ना, तभी उनके सामने एक पर्सन सामने से आता है जिसने ब्लैक कलर का नीचे से हमारा जीन्स पहना हुआ था। एंड मैडम लान को सिर्फ उसका पैर दिखाई देता था। मैडम लान जैसी उसे मतलब क्या कहते हैं देखती है कि न्यू विजिटर आया है, तो मैडम लान हमारा उसकी फेस की तरफ से देखती है। एंड यहाँ पर वो शॉक हो जाती है। उनके हाथ से जो वो मतलब होता है ना जो खोदते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जो प्लांट के लिए गार्डनर यूज़ करते हैं, वो नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर वो उस हमारे इंसान की तरफ देखने लग जाते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। इवन जो हमारे मिस थी ना वो भी शॉक हो गई थी। एंड यहाँ पर जो मैडम लान के ना आँखों में पता नहीं क्या क्या था, बहुत बड़ा एक डर था। यहाँ पर से हमें शीन शराब करा के पूरे एक हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांगजी का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। विंग और वांगजी घूमने जाया करते थे। वांगजी विंग के लिए अब बहुत सारा टाइम निकाला करते थे। एंड साथ साथ घूमने के साथ साथ वो अपनी नाइट्स भी स्पेंड किया करते थे। एंड विंग ना आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। साथ में हमारे जो विंग का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। एंड कहीं ना कहीं हमारा विंग एकदम ठीक हो रहा था, मतलब बस कुछ परसेंट ही रह गया था विंग को ठीक होने का। एंड विंग अब ज़्यादा डिप्रेस नहीं था। वांगजी अभी हमारे रिसेंटली अपने मीटिंग के लिए जा रहा होता है। एंड वो कार में बैठा हुआ था, तभी उसे कॉल आता है उसकी मदर का। यहाँ पर वांगजी कॉल को उठाता है एंड बोलता है यस मॉम गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो वांगजी की मदर थी वो बोलती है गुड मॉर्निंग वांगजी, तुम कहाँ पर हो? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मैं ब्रांच में जा रहा हूँ काम करने के लिए सुबह क्या। तो यहाँ पर जो हमारी मैडम लान थी वो बोलते हैं वांगजी वापस आ जाओ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मॉम इतनी जल्दी, आपने तो बोला था 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद आना है, कि आपने लूसी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है? यहाँ पर मिस लान बोलती है वांगजी मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं है या फिर मेरे पास कोई टाइम नहीं है, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। और क्या कहते हैं एक काम करना, जैसे तुम वापस आ जाओ ना तो मुझे आके मेरे मेंशन में मिलना और विंग को मेंशन में मत लेके आना। तो यहाँ पर जो वांगजी था बोलता आर यू ओके मॉम? तो यहाँ पर जो वांगजी की मॉम थी वो बोलते हैं वांगजी डू व्हाट आई से, जल्दी वापस आओ, आज के आज ही निकलो। तो यहाँ पर जो वांगजी था बोलता ओके। अब वांगजी जो था ना उसे बहुत कन्फ्यूजन होती कि अचानक इसकी मॉम ने क्यों उसे बुला दिया है। उसकी मम्मी तो चाहती थी कि वो विंग के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर वांगजी को लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे अर्जेंटली बुलाया है। यहाँ पर जो वांगजी था ना वो अपने टिकट्स को बुक करा देता है एंड विंग की भी। एंड यहाँ पर जो अपनी ब्रांच था उसे बता देता है कि वो जा रहा है। एंड उसके साथ साथ जो मैनेजर है ना उसे अलग कर मतलब चेंज करवा दिया था उसने कब का, तो उसे मैनेजर को सारी ऑफिस की वो दे देता है। विंग जो अभी भी बाहर था ना और मज़े से और वो कर रहा था, तो वांगजी ना हमेशा वापस आ जाता है। अब जैसे वांगजी वापस तो नहीं गया था, मतलब पूरी ब्रांच तक नहीं पहुँचा था, तो वो 2 बजे तक मतलब 11 बजे तक मतलब कह सकते हैं 12 या 1 बजे तक घर पे पहुंच जाता है। विंग जब देखता है कि वांगजी की कार आई तो विंग कंफ्यूज हो जाता है। यूजुअली हमारा जो वांगजी था वो 4 या फिर 5 बजे आया करता था, लेकिन आज वांगजी जल्दी आ गया है। वांगजी विंग को ढूंढने लग जाता है। विंग जो कि गार्डन में बैठा हुआ था, वांगजी विंग के पास जाता है, विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है वांगजी आप तुम जल्दी कैसे आ गए? तो यहाँ पर वांगजी जो था ना सॉरी जो वांगजी था वो बोलता है विंग हमें जाना होगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता अर्जेंट। तो वांगजी बोलता हाँ मॉम ने बुलाया है। तो विंग बोलता ओके क्या कहते मुझे टाइम दो मैं पैकिंग कर लूँगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता इट्स ओके विंग मैंने पैकिंग करवा लिया, अब तुम्हें जाना होगा जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे 3 बजे की फ़्लाइट है। विंग जो था ना वो समझ नहीं पाया था कि अर्जेंट क्या हो गया है। वांगजी और जो विंग था दोनों के दोनों तैयार होते हैं। उसके बाद हमारा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं हमारी फ़्लाइट में, जहाँ पर उनको ना उनका ड्राइवर टेक ऑफ करवाने के लिए ले लेता है। उसके बाद जैसे ही वो बैठे हैं ना फ्लाइट में जाके बैठ जाते हैं। एंड जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था एंड साथ साथ वांगजी भी था, वो क्या है बताए वो खुद कन्फ्यूज है। जैसे अब मतलब 3 बजे वो निकले थे, करीबन 8 बजे जाके उनकी फ़्लाइट लगी थी, सीधा हमारी चाइना सिटी में आती है। एंड चाइना सिटी में आते ही हमारी जो विंग था ना
वो क्या कहते हैं उतरता है एंड वांगची भी उतरता है एंड उनका जो बैग था ना वो भी ले लिया जाता है। मैडम ला ने पहले से उनके लिए 2 कार्स भेजी हुई थी, जिसमें एक वांगजी के लिए थी, एक विंग के लिए थी। विंग ना देखता है कि वांगजी उसे दूसरी कार में बिठा रहा है। विंग बोलता है तुम नहीं बैठोगे वांगजी? तो वांगजी बोलता है नहीं विंग, एक काम करो कि तुम जाओ और जो मेंशन है ना हमारा, उसे क्या कहते हैं मतलब तुम वहाँ पर जाओगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है, मैं मदर से मिल के आता हूँ क्योंकि मदर ने मुझे बुलाया है। तो विंग बोलता है तो वांगजी हम दोनों साथ चल सकते हैं ना, मॉम से मिलने का मन तो मेरा भी हो रहा है। वांगची बोलता है सो के विंग, तुम थके हुए होंगे ना, तुम कल मिल लेना मॉम से अपनी, तो सॉरी मॉम से मिल लेना। तो यहाँ पर जो विंग था वो ज़्यादा जिद तो नहीं करना चाहता था, तो बोलता है ओके ठीक है। यहाँ पर विंग का ना हमारे जो वांगजी के मेंशन में ना हमारे विंग को लेकर जाया जाता है एंड वांगजी जो था ना वो हमारे अपने लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है, जो कि उसकी फैमिली का था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया था, काफ़ी ज़्यादा हमारी टेंस हमारे मैडम लान की आवाज़ निकल रही थी, मतलब हो रखी थी। अब यहाँ पर जो वांगजी था ना वो हमारे सीधा सीधा चले जाता है हमारे लैंड मेंशन की तरफ में। लैंड मेंशन में जैसे ही पहुँच जाता है तो वो देखता है कि उसका सारा का सारा परिवार वहाँ पर बैठा हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा टेंस था। वांगजी अंदर आता है बोलता है मॉम आपने मुझे कैसे बुलाया, एंड क्या कहते हैं हाय आप सब कैसे हैं। तो यहाँ पर जो उनके जो सारा परिवार था उनका ना फेस एकदम झुका हुआ था। वांगजी बोलता है क्या हो गया मॉम, आर यू ओके। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, सारे साइलेंस हो रखी थी पूरे मेंशन में। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक इंसान को आते हुए जो कि आराम आराम से आ रहा था एंड यहाँ पर वांगजी जब एक फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है ना तो वो भी स्टेयर के पास देता है एंड यहाँ पर वो भी फ्रीज हो जाता है। जिस इंसान को वो देख रहा था कि वो रियल है या फिर उसने भूत देख लिया है उसे यकीन नहीं हो रहा था एंड वांगजी के मन में एक बहुत बड़ा डर स्टार्ट हो गया था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो विंग था ना वो जो हमारा जो विंग था वो हमारे मेंशन में पहुंच चुका था एंड जैसे वो मेंशन में पहुंचता है ना तो सारी मेल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं एंड उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि विंग आने वाला है। सभी के सभी हमारे विंग का इंतज़ार करते थे, उसका स्वागत करते हैं, विंग से पूछते हैं कि वो कैसा है, विंग उनके परिवार के बारे में पूछता है एंड सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर जो विंग था ना उन्हें बिठा के उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया गया था, साथ ही साथ उसके लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स और सब कुछ बनाया गया था। विंग ना सब कुछ खाता, थोड़ा थोड़ा उसका पेट भर जाता है। अब विंग जो था ना वो हमारे थोड़ा टीवी देखने लग जाता है एंड उसके बाद ना वो सोचता है कि वांगजी अभी तक क्यों नहीं आया। अब हमें लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है, लेट नाइट तक हमारा जो वांगजी था वो नहीं आता है, तो विंग को ना नींद आ रही थी तो विंग ना सो जाता है काउच पे ही। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमें पूरा मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी एक शेडो की एंट्री होती है। जैसे ही वो अंदर आ रहा था तभी वो देखता है कि विंग को, जो कि हॉल एरिया में अभी भी सो रखा था, वो शेडो अंदर आता है एंड सीधा हमारी विंग के सामने जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पर विंग को निहारने लग जाता है, विंग की ब्यूटीफुल फेस को निहारने लग जाता है एंड बोलता है फाइनली आई एम बैक बेबी, आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ में। इतना करके वो विंग के फोrehead पे किस करता है एंड यहाँ पर विंग को कैरी करते हुए उसके बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद हमारे विंग को लेटा देता है एंड उसके साइड में लेट जाता है एंड उसको अपने बिल्कुल हर्ट में पास छुपा लेता है एंड वो सो जाता है उसके साथ। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो विंग था उसका नींद खुलता है एंड वो देखता है कि किसी ने उसे जकड़ा हुआ है। विंग ना अपनी आंखों को ऊपर करता है तो वो देखता है कि वांगजी सोया हुआ है। विंग ना एक छोटा स्माइल करता है एंड यहाँ पर जो विंग था वो देख सकता था कि वांगजी ना अभी उठा हुआ है एंड उसे ही देख रहा था। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम आ गए। तो वांगजी बोलता मैं आ गया, कैसे हो तुम विंग। तो विंग बोलता मैं ठीक हूँ। तो वांगजी ना विंग का मतलब हग कर लेता है, बोलता आई मिस सो मच विंग, आई लव यू सो मच। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता मिस वांगजी हम थोड़े घंटे पहले तो मिले थे तो मुझे इतनी जल्दी मिस करने लग गए। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है मैं तुम्हें हर दिन मिस करता था विंग, तुम्हें हर दिन मिस करता था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर जो विंग था हमारे वांगजी की तरफ देखता है। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ओ 7 बज गए हैं ना, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता कहाँ पर। तो विंग बोलता ओ वांगजी तुम्हें नहीं पता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता इट्स ओके। यहाँ पर जो विंग था ना वो तैयार होने के लिए चला जाता है एंड जो वांगजी था ना वो थोड़ा बैठ के हमारे बेड में बैठ जाता है एंड यहाँ पर विंग को जाते हुए देखता है। अब वांगजी का नज़र जाता है हमारे विंग के और वांगजी के ना बहुत बड़े एक पोस्टर पे, मतलब वहाँ पर पिक्चर लगा हुआ था। वांगजी उसके पास जाता है एंड यहाँ पर उस पिक्चर को मतलब निकालता है एंड बोलता है
अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे साथ ही अच्छे लगते हो, ऐसे ही बोल रहा था। देन हम तभी हमारा विंग बाहर आता है, जहाँ पर उसने ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस पहनी हुई थी एंड वांगजी बस उसे देखते रह जाता है। अब विंग जो था ना हमारे मिरर पर जाके अपने बालों को सेट करने लग जाता है एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो ऐसे सेट कर रहा होता है, तभी हमारा जो वांगजी था पीछे से आता है एंड विंग को हक कर लेता है एंड यहाँ पर विंग के ना नेक पे किस करता है। यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता है वांगजी अभी नहीं, मैं अभी थका हुआ हूँ और मैं क्या कहते हैं वहाँ जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है विंग तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पर मैं तुम्हें खिला तो रहा हूँ ना, मैं कमाने को हूँ ना। तो यहाँ पर जो विंग था ना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कभी भी वांगजी ने ना उसे ऐसे नहीं बोला था। विंग बोलता है वांगजी तुम्हें हो क्या रखा है आज, तुम ऐसे कभी नहीं बोलते थे। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, बस मैं तुम्हारे लिए थोड़ा वरीड हूँ। यहाँ पर जो विंग था बोलता है प्लीज़ वरीड मत रहो, मैं क्या कहते हैं वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मैं तुम्हारे को शाम को मिलूँगा ना। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता ठीक है। अब जो वांगजी था ना विंग को छोड़ देता है एंड जो विंग था वो वहाँ से निकल जाता है। वांगजी जो कि हमारा सारी तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर वो ना सारी पिक को ना लेता है एंड यहाँ पर उसे मतलब जैसे विंग निकल जाता है पूरे मेंशन से, तो वो सारी पिक को निकाल लेता है वहाँ की एंड यहाँ पर उन सारी पिक्स को ना यहाँ वह फेंक देता है एंड यहाँ पर वो सारी पिक्चर जो विंग और वांगजी की था वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड वो इंसान मतलब जो वांगजी था वो बोलता है बहुत हो गया गेम, बहुत हो गया रिप्लेसमेंट, अब जो ओरिजिनल है वही है। यहाँ पर वो ऐसे बोलता है। इधर हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन का, जहाँ पर पूरे लैंस ना बैठे हुए थे एंड यहाँ पर हमारा जो लैंस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। कुरैन बोलता है मैडम लान को ये क्या हो गया, हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी मैडम लान जो खुद कश्मकश में थी, मैडम ये बोलता है मैडम लान बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है, अब मैं हम कैसे सिचुएशन को संभालेंगे। तो यहाँ पर जो म्यामा थी वो बोलता है मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है मम्मा, कुछ ना कुछ गलत है। तो यहाँ पर जो मैडम लान था वो बोलता है हमें नहीं पता क्या गलत है, लेकिन कैसे करेंगे हम सब कुछ, उसे हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कुरैन था वो बोलता उसे हर्ट होगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम। मैडम लान बोलता है ये सारी मेरी गलती है, मेरी गलती है, उससे मैंने वादा नहीं लेना चाहिए था, अब उसे हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर म्यामा बोलता है नहीं मॉम ये आपकी गलती नहीं थी, आप तो विंग को बचाना चाहते थे ना, आपको तो नहीं पता था ना कि एक ना एक दिन वो परछाई वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है पर उसे हर्ट हो रहा है, वो अभी भी रो रहा है। तो यहाँ पर जो मैम थी वो बोलते मैं जानता हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं मैडम लान था वो बोलता है हमारी मैडम लान हमारी एक मतलब एल्बम को निकालती है जाके एंड यहाँ पर वो उस एल्बम को खोलती है एंड यहाँ पर जो एल्बम को जैसे ही वो खोलती है तो वो देखती है अपने बच्चों की तरफ। हाँ, मैडम लान उन बच्चे की तरफ देख रही थी जहाँ पर 3 बच्चे खड़े हुए थे, जहाँ पर एक 2 बॉयज़ खड़े हुए थे एंड यहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई थी एंड यहाँ पर जो 2 बाइक को देखकर ना हमारी जो मैडम लान थी ना उसके मैं अपने हाथों को फेरती है एंड बोलती है हाँ, जिस पास से हम भागे जा रहे थे वो पास हमारे पास वापस आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, हम एक के चक्कर में दूसरा का हार्ट तो नहीं तोड़ सकते ना। तो यहाँ पर जो म्यामा थे वो बोलते हैं लेकिन मामा आप जानते हो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम विंग को सच भी नहीं बता सकते हैं और अगर सच बताएंगे तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विंग था वांगची बोलता सॉरी हमारी जो मैडम लान थी वो बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा बुरी मॉम हूँ, कितनी ज़्यादा बुरी मॉम हूँ। अगर अगर मैं क्या कहते हैं उससे वो वादा नहीं लेता, अपने प्यारे बेटे से वादा नहीं लेता तो उसका दिल नहीं टूटता। आज वो विंग से अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, मैं क्या करूँ उसका। जो कुरैन था वो बोलता मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि असली प्यार किसका कौन है। तो यहाँ पर मैडम लान था वो बोलता है लेकिन उसका क्या गलती, वो तो मेरी बात सुन रहा था ना, लेकिन अब वो विंग से प्यार करने लगा एंड इवन उन दोनों का शादी हो चुका है, वो कैसे अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखेगा। तो यहाँ पर जो मैडम हमारी मैम थी वो बोलता है एस ओके मॉम हम सब कुछ निकाल लेंगे, सब कुछ मैं अपने आप पे हैंडल करूँगी इन सारी चीज़ों को लेकर, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत सारे अजीब बात है कि वांगजी गगा अचानक से वापस कैसे आ गए। मैं वांगजी गगा की सारी बातें को ना ऑब्जर्व करना चाहूँगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स लग रही है कि वो वांगजी गगा है ही नहीं। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है तुम सही कह रही हो, उसके हाव भाव उसके बोलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है एंड यहाँ पर वो अपना वांगजी लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो कुरैन था वो बोलता हमें सारी इन्फॉर्मेशन को सही से निकालना पड़ेगा, तब तक के लिए हमारे लैंसन को दूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैडम लान था वो नोट करता है। सो गाइस इस स्टोरी में हमारे वांगजी के 2 ब्रदर्स हैं, सॉरी लैंसन के मतलब 2 ट्विंस अल्फ़ा है, सॉरी 2
ट्विंस हैं, जिसमें एक हमारा वांगजी है और एक हमारा लैंजन है। सो बेसिकली जो विंग था ना वो हमारी कॉलेज में वांगजी से प्यार किया करता था। एंड यहाँ पर पास में हमारे जो विंग था ना उसका जिस दिन मतलब उनका शादी से 1-2 हफ्ते पहले ना विंग और वांगजी एक रोड ट्रिप पे गए थे, जहाँ पर हमारे जो वांगजी का ना मतलब जो कार का बैलेंस ख़त्म हो गया था, जिस वजह से वो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से हमारे जो वांगजी का जो पूरा कार के साथ वांगजी ने हमारे विंग को जाते जाते पुश कर दिया था, जिस वजह से हमारे विंग ना ग्राउंड में गिर गया था एंड वांगजी जो था ना वो कार के साथ खाई में गिर गया था। जैसे ही उसकी फैमिली को सब कुछ पता चलता है तो वहाँ पर आके विंग को सबसे पहले वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं एंड यहाँ पर वांगजी का सर्च करने लग जाते हैं, लेकिन जो वांगजी था ना वो वहाँ पर नहीं था। वांगजी को उन्होंने बोल दिया था कि वो मर चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी खाई से कोई भी मर जाता है। एंड यहाँ पर हमारे जो विंग और वांगजी के जो सॉरी हमारी जो वांगजी का फैमिली था ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका बेटा वो जितना इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो मर चुका है। एंड यहाँ पर वांगजी के मरने के बाद हमारा जो विंग था उसका इलाज होने लग जाता है एंड यहाँ पर विंग ना पूरे एक हफ्ते तक कोमा में रहता है। उसके बाद जब विंग था ना वो मतलब खड़ा होता है तो वो जैसे वो खड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि वो वांगजी को देखना चाहता था, वो वांगजी को अपने साथ रखना चाहता था एंड सारी की सारी फैमिली से काम डाउन कराने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे वांगजी को देख रहा था। तभी हमारे वहाँ से मतलब एब्रोड से एंट्री होती है लैंसन की, जो कि हमारे वांगजी का ट्विन ब्रदर था। एंड यहाँ पर जो लैंसन था ना उसे जब पता चलता है कि उसके मतलब कह सकते हैं उसके बड़े भाई के हाँ विंग और वांगजी सॉरी लैंसन और वांगजी के बीच में ना कुछ मिनट्स का फ़र्क था। एंड यहाँ पर जिस वजह से हमारा वांगजी जो था ना वो थोड़ा बड़ा था, लैंसन जो था ना वो हमारे वांगजी से थोड़ा छोटा था, जिस वजह से हमारा जो लैंसन था ना हमारे वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। और लैंसन जो था ना वो अभी मतलब एब्रोड में गया था पढ़ने के लिए, बहुत सालों से एब्रोड में गया था, जिस वजह हमारे विंग को भी नहीं पता था। सिर्फ वांगजी उसका फैमिली को ही पता था कि उसका एक ट्विन बेबी भी है। अब विंग जब हमारे लैंसन जब वापस आता है ना तो लैंसन अपने ब्रदर से मिलने के लिए जाता है एंड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो मतलब ऑफिस रूम जहाँ पर उसे पता चलता है कि कौन से रूम नंबर में सारा लैंस फैमिली है तो वो सीधा भागते हुए जाता है एंड वैसे जैसे डोर को ओपन करके जाता है तो वो देखता है कि सारे के सारे लोग उसे देख देते हैं। एंड यहाँ पर जैसे विंग उसे देखता है ना तो वो सीधा खड़े होकर वहाँ से उसे हक कर लेता है। अब लैंसन जो था ना वो हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये इंसान कौन है और उसे हक क्यों कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे सारी के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है लैंसन वांगजी मुझे छोड़ के मत जाना, तुम कहाँ पर थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। यहाँ पर वो ऐसे सो जाता। लैंसन को पता नहीं था कि ये मतलब ये जो इंसान है वो उसे लैंसन वांगजी क्यों बुला रहा है। यहाँ पर सारी फैमिली ना उसे मतलब देख रही होती है एंड काफ़ी ज़्यादा शौक थी। अब विंग जो था ना थोड़ी देर में उसे सुला दिया जाता है एंड जो लैंसन था और जिसका फैमिली था ना वो दूसरे रूम में आता है। एंड यहाँ पर लैंसन बोलता है मॉम गोगो कहाँ है, तो यहाँ पर जो वो बोलता है आई थिंक वांगजी नहीं है, वो उस पहाड़ी से गिर चुका है एंड यहाँ पर उसका लाश भी नहीं मिला है। एंड क्या कहते हैं सभी बोल रहे हैं कि वो मर चुका है। यहाँ पर जो वांगजी लैंसन जो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो रोने लग जाता, उसे यकीन नहीं होता जैसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसके ब्रदर से बहुत ज़्यादा केयर करते थे। एंड यहाँ पर वो अचानक से चले गए, उसे बिना बताए हमारे वांगजी ना लैंसन एकदम टूट पड़ता है एंड यहाँ पर वो फूट फूट के रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी ना उसे एकदम कंसोल करती है एंड यहाँ पर जो लैंसन था ना बहुत मुश्किल से कंसोल हो रहा था। तभी हमारी जो मैडम लान थी वो बोलते हैं लैंसन मेरी बात सुनो। हमारे जो लैंसन था वो बोलता नहीं मॉम प्लीज़ गगा को वापस ले आई। हमारे जो वांगी था वो हमारे लैंसन था वो बोलता है आई एम सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, हमें पता है हमें भी दुख है वांगजी का, लेकिन तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, अब तुम आ चुके हो। तो लैंसन हमारी मॉम की अपने मतलब लान ई की तरफ देखता कन्फ्यूजन एंड सारी की सारी फैमिली कन्फ्यूज़ थी। यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलती है वांगजी लैंसन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा एक चीज़ का। तो यहाँ पर लैंसन बोलता है क्या मॉम। तो यहाँ पर जो हमारी मैडम लान थी वो बोलता है जिस इंसान को तुमने देखा, जिस इंसान तुम्हारे चारों तरफ लिपटा हुआ था वो तुम्हारे वांगजी गगा का होने वाला हस्बैंड था एंड अब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे एक थोड़ा सा भी शॉक मिल गया तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता तो मॉम हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो वांगजी की मदर थी वो बोलता है लैंसन मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर जो वांगजी बोलता है मॉम आप क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो वांगजी की मॉम थी वो बोलता है लैंसन जब तक वांगजी का लाश नहीं मिलता है और कंफर्म नहीं होता है कि वांगजी मर चुका है या फिर क्या वो बच चुका है तब तक तुम्हें वांगजी बन के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वांगजी की लैंसन था वो बोलता वो व्हाट मॉम ये आप क्या कह रहे हो, मैं वांगजी का क्यों बनूंगा, मैं तो लैंसन हूँ ना। तो यहाँ पर जो उसकी मदर थी वो बोलती हाँ मैं जानता हूँ तुम लैंसन हो, लेकिन प्लीज़ तुम इतना कर लो, वांगजी तुम्हारे वांगजी गगा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं,
और अगर उनको हर्ट होगा ना तो उनको भी हर्ट होगा। तो वांग जी, तुम, मुझे पता है लैंज़न, तुम वांग जी के लिए कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ़ एक काम करो, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तुम्हें उनसे मतलब उनसे मतलब उनके साथ नाटक करना पड़ेगा थोड़ा-सा। एंड यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि वो अगर वो हो गए तो फिर अगर बाद में तुम्हारे भांजी का आ गए तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। अगर उन्होंने विंग की हालत देख ली, वो पागल भी हो सकता है। जो लहसन था वो बोलता, मॉम ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो कुरान था बोलता, हाँ मैं लैन यू, कि ये क्या बोल रही हो तुम। यहाँ मैं बोलती, यस मॉम, अब ये क्या बोल रही हो। तो यहाँ पर जो मेरा नाम थी वो बोलता, आप सब चुप हो जाइए, सिचुएशन के हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ। विंग, तुमने देखा नहीं किस तरीके से बौखला गया था, वांग जी उसके साथ में ही नहीं था। लेकिन लैंसन, जब तुम आया तो विंग एकदम आराम से सो गया एंड यहाँ पर उसका जो मेंटल हालत था वो भी ठीक हो गया। अब तुम ऐसे ही करना पड़ेगा वांग जी। मुझे नहीं पता है लैंसन, मैं उसे नहीं खो सकती हूँ, वो भी मेरे एक बच्चे जैसा है, मैं जानती हूँ उसे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें वांग जी बन के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता, मॉम आप उसके साथ धोखा कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारे मैडम लान थी वो बोलती हैं, मैं जानती हूँ कि मैं धोखा कर रही हूँ, लेकिन एक धोखा जो कि किसी की हेल्थ से बड़ा नहीं हो सकता है, एक धोखा जिससे मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकती हूँ, तो उसको मैं धोखा नहीं बोलती हूँ। तो प्लीज़ लहसन, मुझसे वादा करो, मैंने आज तक तुमसे कोई वादा नहीं मांगा, तो लहसन अपनी मॉम के लिए तुम इतना नहीं करोगे। जहाँ पर जो लहसन विवश हो चुका था, उसे क्या पता, वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करता है, उसकी मॉम जो भी बोलेगी वो कर सकता है। लेकिन उसे ये चीज़ गलत लग रही थी, लेकिन वो क्या कर सकता था। वांग जी भी, लहसन भी काफ़ी ज़्यादा अपने भाई की तरह दिल वाला था, लेकिन हमारे वांग जी को, सॉरी लैंज़न को ये समझ नहीं आया था कि वो अपने वांग जी के होने वाले हस्बैंड के साथ वो कैसे रह सकता है। यहाँ पर जो हमारा जो मैडम लान थी वो बोलता प्लीज़। तो यहाँ पर जो लैंज़न था वो बोलता ओके मॉम, ओके। यहाँ पर जो सभी के सभी ना, तो हमारी लैन ये बोलती है, तो आज के बाद जब तक वांग जी नहीं मिलता है या फिर कुछ पता नहीं चलता है किसी के बारे में, तब तक कोई भी वांग विंग के सामने ये चीज़ जुबान में बाहर नहीं निकालेगा कि जो लैंसन है वो हमारा वांग जी बन चुका है। और कभी, पहली बात तो ये है, किसी को ये भी नहीं पता है वांग जी, लैंसन बचपन से ही हमारे एब्रोड में रहा है एंड यहाँ पर हमारी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है कि मेरे 2 ट्विंस ब्रदर हैं, बेबी हैं। तो अपने जो सभी के सभी मुंह बंद करके रखना, जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता। जब विंग ठीक हो जाएगा हम खुद ही उसे बता देंगे सारी सच्चाई को। तब तक लिए तब तक विंग को कोई नहीं बताएगा। सभी के सभी जानते थे कि विंग के लिए एक ये नाजुक पल था, तो सभी के सभी नोट कर देते हैं एंड वहीं से लैंसन हमारा वांगजी बन जाता है एंड वो विंग के साथ रहने के लिए लग जाता है। वैसे पहले लैंसन जो था ना, वो हमारी विंग से ना, मतलब ऐसे ही वांगजी बन के उसका थोड़ा ख्याल रखता था, लेकिन धीरे धीरे करके विंग ना जब मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगा था ना, तो उसके बाद हमारा बात आ जाती है उन दोनों की शादी को लेकर। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, वो चाहता था कि वो वांगजी से जल्द शादी कर दे। एंड जिस दिन शादी थी ना, उस दिन हमारे जो लहजा था वो बोलता, मॉम प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, ये गलत है। तो यहाँ पर जो हमारे वांगजी की मदर थी वो बोलता, आई नो ये गलत है, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारे ब्रदर की लाश नहीं मिली है, इसका मतलब उनका डेथ हो चुका है। मुझे माफ़ कर दो लहजा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, हम विंग को और खतरे में नहीं रख सकते हैं, तुम्हें ये करना ही होगा। जहाँ पर जो लहसन था वो बोलता, मॉम आप जानते ना ये सब गलत है ना, ये गलत है। तो यहाँ पर जो मैडम लानती वो बोलता है, कुछ गलत नहीं है, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन हम विंग को नहीं खो सकते हैं। मैं एक बच्चे की ज़िंदगी खो चुका हूँ, दूसरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं खोलने वाला हूँ। तो मैं लैंसन, मुझसे वादा किया है तो तुम्हें इसे पूरा करना पड़ेगा। एंड वहीं से हमारा जो लैंसन था बहुत ज़्यादा विवश हो जाता है एंड वो विंग से शादी कर लेता है। विंग को कुछ नहीं पता था कि जिसके साथ वो शादी कर रहा है वो उसका वांगजी नहीं था, वो उसका ट्विन ब्रदर लैंसन है। एंड यहाँ पर जो लैंसन था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि सामने वाला इंसान उससे प्यार नहीं करता है, वो वांगजी से प्यार करता है। लैंसन हमेशा सोचता था कि वो उस इंसान से प्यार करेगा, शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है, जो खुद वो है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसे आ चुके हैं, अब तो उसका नाम भी कोई नहीं जानता है एंड यहाँ पर उसके नाम की जगह वो अपने वांगजी गर्ल का नाम यूज़ कर रहा है। उसे यकीन नहीं होता, बहुत पूरे 1 सालों तक उसे ढूंढा जाता है वांगजी को, लेकिन वांगजी का कोई पता नहीं चलता। तो फाइनली हमारी जो लैंड हमारी फैमिली थी वो मान जाती कि वांगजी मर चुका है, लैंसन को ही वो वांगजी बना देते हैं एंड वांगजी विंग के साथ रहने लग जाता है। वांगजी को हर रात बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था कि वो विंग के साथ आ रहा है और वो वांगजी नहीं, वो लैंसन है। लेकिन विंग उसको ना लैंसन की तरह प्यार करता था, उसे कभी भी यह चीज़ अच्छा नहीं लगता था, उसे मतलब अच्छा नहीं लगता था कि कोई इंसान उसे दूसरा समझ के प्यार करे। एंड दूसरा वो सोच रहा था कि वो अपने गगा को
एकदम बिट्रे कर रहा है, जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ साथ जब इनका एक साथ बीता तो कहीं ना कहीं हमारे जो वांगजी था, लैंसन था, मतलब जो लैंसन था वो हमारे विंग से प्यार करने लगा था। उसे हर वक्त ये चीज़ गलत लगती थी, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। एंड दूसरी बात ये थी, कुछ महीनों के बाद, मतलब जो उनका शादी हुआ था कुछ महीनों के बाद, हमारे जो लैंसन था ना, उसका दोस्त आया था जिनका नाम हाँ लूसी था, जाओलूसी था। एंड यहाँ पर जो जाओलूसी को पता चला कि जो लैंसन है उसका शादी हो चुका है। अब जाओलूसी और जो लान फैमिली थी वो दोस्त थे, तो यहाँ पर जाओलूसी की जो फैमिली थी वो भी जानते थे कि लैंसन के दो बेटे हैं, मतलब लांस के दो बेटे हैं, एक लैंसन और एक हमारा लैनवंगजी। एंड जो लूसी थी वो बचपन से ही हमारी लैंसन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। एंड यहाँ पर कई बार वो प्रपोज कर चुकी थी लैंसन को, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद वो अपलोड गई थी, लेकिन हमारी जो लूसी थी ना, उसे लगता था कि एक ना एक दिन वांगजी का शादी हो जाएगा। एंड शादी के होने के बाद लैंसन का भी शादी होगा। एंड लैंसन का जब शादी होगा तो कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा एंड वही वो इंसान बनेगी जो लैंसन से शादी करेगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लांस ने क्या करा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो समझती है कि लैंसन उसका है एंड किस तरीके से वो वांगजी के जो हस्बैंड, सून टू बी हस्बैंड होने वाला था, उसके साथ वो शादी करा सकते हैं। लूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड यहाँ पर वो लूसी हमारी लैंसन के पास जाती है एंड उसे बोलती है कि वो उससे शादी करे। लैंसन मना करता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो उसका शादीशुदा हो चुका है। एंड लूसी उसे बोलती है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो विंग को बता देगा कि जिस इंसान के साथ वो रह रहा है वो वांगजी नहीं है, वो लैंसन है। तो यहाँ पर जो वांगजी, हमारे जो लैंसन था वो डर जाता है, क्योंकि हमारे जो वो नाजुक सा पॉइंट था, अभी तक हमारे विंग का जो हालत था वो ठीक नहीं हुआ था, अभी नहीं था। डॉक्टर ने भी बोला था कि जब तक उनका हालत ठीक नहीं होता तब तक कोई भी उन्हें शॉक नहीं देगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। जहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, वो मर जाएगा। तो यहाँ पर लूसी था वो बोलता है मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी लैंसन, तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया है, तुम मेरे थे, बचपन से ही मेरे हो और मेरे ही रहोगे, और तुम्हारी हिम्मत किया हो कैसे हो किसी और के साथ शादी करने का। तो लैंसन बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ लूसी, कितनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो लूसी बोलता है मैं नहीं जानता हूँ, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं करी तो तुम उस विंग को ना मैं सब कुछ सच बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि तुम रियल वांगची नहीं हो, तुम लैंसन हो, उसके ट्विंस ब्रदर। एंड यहाँ पर किस तरीके से लांस ने तुम्हारे उसके साथ बिट्रे किया है। जहाँ पर जो लैंसन था वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। एंड कहीं ना कहीं उस दम लैंसन हमारा विंग से प्यार करने लगा था, तो विंग का ना वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो लैंसन बोलता है तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर लैंसन को लूसी बोलती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है तुम जानते हो मैंने शादीशुदा हूँ। तो यहाँ पर लूसी थी बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, तुम दो शादी भी तो कर सकते हो ना। और रही बात उस विंग की, किसी ना उसको कुछ ना कुछ याद तो आएगा ना, तो वो अपने आप अलग चला जाएगा, क्या फ़ायदा है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। जहाँ पर जो लैंसन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो वांग विंग को सच भी नहीं बताने वाला था, तो वो मान जाता है। एंड वब से हमारी जो लैंसन था ना, उसका जो गर्लफ्रेंड थी हमारी लूसी बन जाती है। हाँ वो ज़बरदस्ती की एक गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जब भी हमारा जो वांगजी था लूसी को लाया जाता था ना, तो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। वांगजी को पता, सॉरी हमारे लैंसन को पता था कि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन वो चाहता था कि वो कुछ नहीं कर सकता है। हर वक्त जब भी हमारे लैंसन विंग के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था, लूसी उसे भुला दिया करती थी। एंड इवन लूसी ने उसका और जो विंग सॉरी उसके जो पेरेंट्स था ना उसका भी मतलब मीटिंग रख दिया था। एंड यहाँ पर उसे बोल दिया था कि वो लैंसन से ही प्यार करिए एंड उससे शादी करेगी। जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो लांस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है, एंड उनके लूसी के जो फादर है ना वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। तो उन्हें लगता है कि अगर लूसी की शादी हमारी वांगची के साथ हो जाती है, सॉरी हमारे लैंसन के साथ हो जाती है, तो हमारी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एंड उनके जो सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड यहाँ पर हमारा जो भांगजी था, ये लैंसन था, वो सारी चीज़ें जानता था। उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी इन बिजनेसमैनों की सारी चीज़, लेकिन वो अपने भांगजी के लिए एंड साथ साथ विंग के लिए सब कुछ करना चाहता था। तो वो चुप रहा विंग को देखता रहा, लेकिन वो विंग को सच भी नहीं बता सकता था। वो हर वक्त हर रात को विंग को देखा करता था एंड सोचता था कि किसी दिन वो विंग को सब कुछ बताएगा तो विंग उसे प्यार करना बंद कर देगा। लेकिन लैंसन अब विंग से प्यार करने लगा था। वो चाहता था कि जिस दिन वो उसे सच बताए तो विंग उसे एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब क्या कहते हैं बहुत साल, मतलब 1 साल के बाद जब हमारे वांगजी नहीं मिला तो सबने अपनी उम्मीद खो दी, और सबको लग गया था कि जो हमारा जो वांगजी था वो मर चुका है। एंड यहाँ पर जो लैंसन था उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो अपने ट्विन ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बचपन में उन्होंने बहुत सारे समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, मैडम लान उसे बोल देती है कि अब उसे वांगजी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीइंग के साथ उसका शादी हो चुका है तो वो उसके साथ अपना फैमिली बढ़ा सकता है। तभी भी हमारा वांगजी बहुत महीनों तक नहीं माना, क्योंकि वो उसे हमेशा एक गिल्ट रहता था कि वो उसके हस्बैंड का लवर था, सॉरी उसके
भाई का लवर था, वो किस तरीके से उसे प्यार कर सकता है। हाँ, उसके मन में था कि वो विंग से प्यार करे, सच में प्यार करे, लेकिन वो नहीं कर पाता था सिर्फ बिकॉज ऑफ वांग जी। तो यहाँ पर हमारे बहुत महीनों के बाद हमारी जो लूसी थी उसे बता देती है कि उसे इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग का हालत ख़राब हो रहा है, और अगर उसे ऐसी वो इग्नोर करता रहेगा तो वो सही नहीं हो पाएगा, वो बिना उसको सच बताए ही उसकी मौत हो जाएगी। एंड इसके बाद हमारे जो वांग जी को जब हमारे विंग ने उस दिन पार्टी में बेहोश हो गया था, जब उसका पार्टी था उस दिन हमारे जो लहनसेन के ना मन में एक फ़र्स्ट टाइम ऐसा विंग को खोने का डर निकला था। एंड उसके बाद हमारे वांग जी ने अपनी मॉम की बात मान ली थी, एंड वो विंग के साथ ना अपना रिलेशनशिप आगे बनाने को स्टार्ट मान गया था। एंड यहाँ पर यहीं पर ही हमारे जो वो कोरिया की तरफ निकल गए थे, एंड कोरिया में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक कदम आगे बढ़ा लिया था। लेकिन अब उसका भाई वापस आ चुका था। हाँ, उसका भाई वापस आ चुका था, किसी को नहीं खबर थी कि उसका भाई वापस आ चुका है। सभी शौक थे। जिस दिन वांग जी मेंशन में गया था उस दिन उसने अपने भाई को देखकर ना उसे शौक हो गया, उसे यकीन नहीं हुआ, वो खुश हो या फिर दुख हो। लहनजन हमारे भाई से मिलता है, उसके बाद जो हमारे सभी के सभी उसे नहीं बताते कि विंग और वांग जी का शादी हो चुका है, सॉरी लहनजन का शादी हो चुका है, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब सारी चीज़ें उन्हें नया पता चले। एंड यहाँ पर जो वांग जी थे, तो वांग जी था, वो बोलता है कि विंग कहाँ है, एंड यहाँ पर वो उसे बता भी देते हैं कि विंग वहाँ पर है। एंड यहाँ पर वो चला जाता है। वांग जी लहजन अपने मतलब वो उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों पहले जिस प्यार को वो सोच रहा था कि वो उसका है, अब वो उसके हाथ से जा रहा है, लेकिन लहज़त रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका विंग के दिल में कोई हक ही नहीं था। विंग पहले से ही वांग जी को पसंद करता था, और अब वांग जी आ चुका है तो वांग जी उसके पास ही तो जाएगा ना। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है कि जो वांग जी था उसका प्यार लहनजन उसका प्यार नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है वांग जी से। तो यहाँ पर वांग जी को लहनजन को उस दिन दोबारा से उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, एंड यहाँ पर वो अपने आप को कमरे में लॉक कर देता है। एंड इधर हमारा जो वांग जी था जो वापस आ चुका था, वो हमारे विंग के साथ रह रहा था। एंड सारी की सारी फैमिली यही कश्मकश में थे कि किस तरीके से वो हमारे इन सारी चीज़ों को सॉल्यूशन कर सकें, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था। मैडम लान को लगता था कि वो पहले उसे ऐसा लगता था कि वो विंग के ना प्रोटेक्शन करने के लिए कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका एक बेटा आ चुका है एंड दूसरे बेटे का हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो उसे यकीन नहीं होता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन उसे पता था कि उस समय उसे जो सही लगा उसने वो किया, वो विंग को बचाना चाहती थी। लेकिन अब क्या करे वो, लहनजन का क्या होगा है। वो जानती थी लहनजन भी हमारी विंग से प्यार करता है, लेकिन अब वांग जी आ चुका है एंड वो वांग जी को सच भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब वो क्या करे उन्हें खुद नहीं पता। सारी की सारी फैमिली एकदम कश्मकश में थी, एंड यहाँ पर वो सभी के सभी थी। एंड उधर हमारा जो लहनजन था ना, वो अपने कमरे में बैठ के रो रहा था। लहनजन के पास विंग का तस्वीर था, एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे यकीन नहीं होता एक हफ्ते पहले वो दोनों कितने सारे खुश थे, एंड आज वो फिर से अलग हो गए हैं। उसे समझ नहीं आता उसका लाइफ किस तरीके से चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर जो वांग जी था बस सॉरी हमारा जो लहनजन था वो रोता ही रह जाता है। यहीं से हमारे इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो अगले पार्ट के लिए मैं जल्दी ले आऊँगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको रियल सच जान के किस तरीके से लगा, और जो इनिग्मा वाली स्टोरी थी वो भी मैं ले आऊँगी जब मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम मिलेगा, लेकिन वो जल्दी लेके आ जाऊँगी। और बाकी जो वांगशन के वन शॉट एफ तो वो वांग जी के ये वाला जो डू यू स्टिल लव मी के लॉन्ग स्टोरी के बाद में ही निकलेगा। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई है आज का पार्ट। कल का पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगी, कल ही ले आऊँगी। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड टाटा बाय बाय।